उसमें 1950 से लेकर 2020 तक डेली यहाँ बिक रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इससे कम से कम 100-150 रुपये तो पर क्विंटल जमींदार को नुकसान हो रहा है। ये समस्या हनुमानगढ़ क्षेत्र की होगी तो पूरा राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि यही तो एक पेट भर रोटी देता है पूरे राजस्थान को। इसमें अपडेट कराने के लिए 8 तारीख को एप्लीकेशन डाली थी, ये कम से कम 20 दिन तक अपडेट नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ोन किया कस्टमर केयर पे, उन्होंने बोला सर यहाँ पे 20 से 30 दिन टाइम लगता है। ये 4 स्टेज में जाता है, पहले नगर परिषद में, फिर एसडीएम के पास, फिर जयपुर में और फिर लास्ट टाइम में क्लियर होता है। तो इसके अंदर हर डिपार्टमेंट 5-5, 6-6 दिन लेता है। इसके बाद ये सर 25 तारीख को मेरा अप्रूव हो गया। उसके बाद भी अभी भी अगर मैं पोर्टल पे जाता हूँ तो वो ये दिखाता है कि आपका खाता अपडेट नहीं है। धरतीपुत्र कहे जाने वाले किसान आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं और इस बार हनुमानगढ़ के जो किसान हैं वो काफ़ी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा अनिवार्यता की गई है बैंकों के अंदर जो आधार कार्ड है या दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बदले में उनकी फसल यहाँ मंडी में आ सकेगी। इससे बचने के लिए किसानों ने रास्ता अपनाया कि वे यहाँ से दूसरे राज्य में अपनी गेहूँ ले जाने लगे। आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से हनुमानगढ़ मंडी जो पिछले सालों के अंदर गेहूं से इस सीज़न के अंदर अटी पड़ी रहती थी, आप देख सकते हैं खाली पड़ी है। जिस तरह से गेहूं नाम मात्र की रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि किसान यहाँ से पलायन कर चुका है, मतलब बेचने के लिए वे हरियाणा जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ किसान, व्यापारी, मजदूर, क्योंकि इस वजह से सभी लोग प्रभावित हुए हैं। विशेषकर जो किसान हैं उनको कम रेट के अंदर भी यहाँ फसल बेचनी पड़ रही है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कागजी कार्रवाई के अंदर उलझे, क्योंकि दूसरी समस्याओं से वे जूझते रहते हैं, जिस तरह से मौसम की मार हो या दूसरी मार हो। लेकिन जो सरकार ने जो ये नियम लागू किया है उससे बचने के लिए वे कम दाम के अंदर भी गेहूं बेचने को मजबूर है। आप बताएं जी, क्या समस्या आ रही है इसको लेकर? जैसा कि आपको पता होगा भी एफसीआई द्वारा हर साल खरीद की जाती है, परंतु इस बार राजस्थान सरकार के द्वारा जन आधार कार्ड का अनिवार्यता कर दिया है, ऑनलाइन किट कर दी है। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि भी जन आधार कार्ड आज से 4 या 5 साल पहले महिलाओं के बने थे, उसके अंदर हर परिवार का एक अकाउंट नंबर दिया था। इन 4 सालों में बहुत से बैंक मर्ज हो गए हैं, तो उनमें वही पुराने खाता नंबर, वही IFSC कोड लगे, तो उनसे भुगतान नहीं हो पा रहा है एफसीआई का। उस चक्कर में जो भी जमींदार है वो गवर्नमेंट को गेहूं नहीं बेच रहा है। उससे सबसे ज़्यादा नुकसान राज्य सरकार को खुद को भी हो रहा है, क्योंकि जो सामान यहाँ हनुमानगढ़ में बिकना चाहिए था या मिलना चाहिए, उस पर 160 गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, मंडी शुल्क मिलता है, जिसका नुकसान गवर्नमेंट को बहुत करोड़ों रुपयों, खरबों रुपयों का हो रहा है। वही इसीलिए जमींदार को जो 2025 का 2125 रुपये गवर्नमेंट की MSP है, तो यहाँ आप देखोगे तो आप सरकारी आंकड़े उठा के देख सकते हो, मार्केट कमेटी का रजिस्टर देख सकते हो, उसमें 1950 से लेकर 2020 तक डेली यहाँ बिक रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इससे कम से कम 100-150 रुपये तो पर क्विंटल जमींदार को नुकसान हो रहा है। और आपको जानकारी से होगा हनुमानगढ़ टाउन में हमेशा ये रिकॉर्ड है कि 25 लाख बैग हनुमानगढ़ टाउन मंडी में एफसीआई को तुल चुके हैं, और अब तक पीक सीजन होने के बावजूद भी सिर्फ 2 लाख या 2,50,000 के कट्टे ही खरीद एफसीआई को हो पाई है। बड़ी बात कही इन्होंने कि 25 लाख गट्टे इस सीजन के अंदर, जो पीक टाइम है उसके अंदर एफसीआई के उठ जाते थे, लेकिन अभी जो स्थिति है मात्र 2 लाख कट्टे उठे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गेहूं कहाँ गया है। हरियाणा राज्य जो पड़ोस में यहाँ का राज्य है उसमें गए हैं। आप बताइए जी, कागजी कार्रवाई पूरी करने में किसानों को क्या समस्या आ रही है, क्या पेचीदगियाँ हैं? सर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो मैं साथ में डॉक्यूमेंट भी लेके आया हूं। जैसे मैंने ये अपडेट किया है, जैसे इन्होंने बताया था कि एक खाता अपडेट नहीं है, मेरी दादी जी का खाता अपडेट है। मैंने मेरा खाता इसमें अपडेट कराने के लिए 8 तारीख को एप्लीकेशन डाली थी, ये कम से कम 20 दिन तक अपडेट नहीं हुआ। फिर मैंने फ़ोन किया कस्टमर केयर पे, उन्होंने बोला सर यहाँ पे 20 से 30 दिन टाइम लगता है। ये 4 स्टेज में जाता है, पहले नगर परिषद में, फिर एसडीएम के पास, फिर जयपुर में और फिर लास्ट टाइम में क्लियर होता है। तो इसके अंदर हर डिपार्टमेंट 5-5, 6-6 दिन लेता है। इसके बाद ये सर 25 तारीख को मेरा अप्रूव हो गया। उसके बाद भी अभी भी अगर मैं पोर्टल पे जाता हूँ तो वो ये दिखाता है कि आपका खाता अपडेट नहीं है। इसके लिए मैंने इनको संपर्क हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन किया था, अभी मेरी उनसे बात हुई है। वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, सर विभाग को अग्रेषित कर दिया है। कौन सी विभाग को पता नहीं उन्हें। मैंने 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर एक ही था, विभाग को अग्रेषित कर दिया है। और उसके बाद में मेल डाला है मैंने राजस्थान MSP वालों को, वो कह रहे हैं कि आप सर ई-मित्र पे जाके अपडेट करा दो। मैंने उनको बोला सर मैंने अपडेट करा दिया है, वापस उनका रिप्लाई सेम है। मतलब उनको नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, उनका आंसर सेम है। चाहे आप कस्टमर केयर पे बात कर लो, वैसे तो उनको कस्टमर केयर पे बिठाना ही ऐसे लोगों को चाहिए जिनको थोड़ा बोलना है। सर उनसे मैंने पूछा कि आपने कौन से विभाग के किया, वो कहते हैं सर विभाग को अग्रेषित कर दिया। सर मैंने कहा उसकी कोई टाइमलाइन है कि कोई लिमिटेड टाइमलाइन हो, 5 दिन 10 दिन? सर हमने विभाग को अग्रेषित कर दिया है। मैं सर 15 तारीख को मैंने गेहूँ काटी थी और आज 2 तारीख हो गई है, कम से कम 17-18 दिन हो गए हैं वो वहाँ पे पड़ी है। उसके बाद 3 बार बारिश हो चुकी है, भाई नुकसान का कोई अंदाज़ा नहीं है।
और लास्ट में हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइवेट ला के बेचना पड़ेगा, उसमें 200 रुपये की मंदी है और अभी तक हम डॉक्यूमेंट लेके ही घूम रहे हैं। कोई निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कागजी कार्रवाई के अंदर किसान को उलझा रखा है, किसी का बैंक चेंज है, किसी का नाम नहीं है, ऐसी पेचीदगी आ रही है जिससे कि अब किसान अपनी फसल बेचे या इन कागज़ों को लेकर घूमे। ऐसी काफ़ी गंभीर समस्या है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वे जो मजदूर वर्ग है वो भी आपकी मजदूरी पे क्या प्रभाव पड़ा है जो ये सिस्टम जो मजदूरी पे ना आज से 30 साल से पहला रिकॉर्ड टूटा है। हनुमानगढ़ जो राजस्थान के अंदर प्रथम मंडी है, प्रथम मंडी होने के कारण गेहूं की यहाँ गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और ये हरियाणा पंजाब के नज़दीक का स्टेट है। तो यहाँ हमने क्या है, इस मंडी के अंदर 30 लाख गट्टे हर वर्ष तुलते हैं, लेकिन अब की बार क्या है कि 2 लाख गट्टे ही तुल पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की तो मंशा पूरी है, जैसे पंजाब में हरियाणा में तुल रहा है और हमारे यहाँ जो नहीं तुल रहा, क्योंकि यहाँ बहुत सी बता रहे हैं कि आधार कार्ड लाओ, जन आधार कार्ड लाओ, जिस कारण किसान बेचारा परेशान हो रहा है और अपने कम माल में कम रेट में बेच रहा है माल, क्योंकि मजबूरन लोग हमारे जो मजदूर हैं वो भी है यहाँ से पलायन हो रहे हैं क्योंकि हरियाणा पंजाब में जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे सारे जो मजदूर हैं यहाँ पर जो खड़े हैं सारे बेचारे परेशान हो रहे हैं और इनकी रोटी का भी लाला पड़ा हुआ है और क्योंकि बिहार से आए हुए इनके किराए भाड़े की भी दिक्कत आ रही है। तो ये समस्या हनुमानगढ़ क्षेत्र की होगी तो पूरा राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि यही तो एक पेट भर रोटी देता है पूरे राजस्थान को। और इस क्षेत्र का जो ध्यान नहीं करेगी राज्य सरकार और इस पे जो लगा रही है आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, और किसानों को परेशान कर रही है, मजदूरों को परेशान कर रही है और व्यापारियों को भी परेशान कर रहे हैं। व्यापारी भी मजबूर होके यहाँ जो माल बेचान कर रहे हैं किसान कह रहा है हमारा माल बेचो, कैसे बेचो। बारिश के कारण 1 महीने से लगातार बारिश की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है और राजस्थान सरकार का राजस्व है वो भी ख़त्म हो रहा है। राजस्थान का राजस्व खत्म होगा तो मंडियों की व्यवस्था कैसे बनेगी, क्योंकि मंडी की व्यवस्था बनेगी तो किसान, व्यापारी, मजदूर सब अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकेंगे। निश्चित तौर पे किसान परेशान होगा तो मजदूर भी परेशान होगा, व्यापारी भी परेशान होंगे। जिस तरह से ये मजदूर लोग खड़े हैं, पीक टाइम चल रहा है हनुमानगढ़ के अंदर और ऐसे में ये अपने आप को बेरोज़गार महसूस कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनका चूल्हा तक नहीं जलेगा अगर ये सिस्टम बना रहा तो। और भी व्यापारी मौजूद है, आप बताएं जी, ये सिस्टम जो बनाया गया है, डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता की गई है, कितना सही है और इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? जो डॉक्यूमेंट्स की अनिवार्यता की गई है, ये पहले जब राज्य सरकार द्वारा अलग अलग स्टेट द्वारा बोनस दिया जाता था तब तो ठीक था, क्योंकि कोई भी स्टेट जब बोनस दे देती थी तो पड़ोसी राज्यों का माल यहाँ आ जाता था, उस वक्त तो सही था। परंतु अब आज के वर्तमान गाइडलाइन में तो कोई भी स्टेट बोनस तो दे नहीं सकता और ऐसी कोई जो कागज़ों की अनिवार्यता कर रखी है इनकी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गेहूँ पैदा हो रहा है वो यहीं का होगा। पड़ोसी राज्यों के लाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहीं पर भी ये बिक रहा है इसी रेट पे, तो यहाँ क्यों लाएगा। तो यहाँ राजस्थान सरकार ने जो ज़्यादा पेचीदियाँ कर रखी है उसकी वजह से हमारे यहाँ का जो गेहूँ है हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा में जाके बिक रहा है। वहाँ के व्यापारी है जो माफिया है वो ख़रीद रहे हैं, ऊंचे दामों पे बेच रहे हैं, किसान को कम से कम लाभ हो रहा है। इससे यहाँ के व्यापारी, किसान और व्यापारी सभी प्रभावित है, ना कि राज्य सरकार को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो राजस्व राज्य सरकार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। आंकड़ों में ये भी आएगा कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन कम हुआ है। पंजाब हरियाणा जो हमारे पड़ोसी राज्य थे वहाँ पर ज़्यादा हुआ, जबकि वहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ, हमारा ही गेहूँ वहाँ जाकर। तो किसान खुद का नुकसान करके इनको क्यों परेशान कर रही है? जो राज्य सरकार है वो ऐसा लग रहा है कि अपने ही झंझटों में फंसी हुई है, उसको बाहर झांकने का मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं है कि बाहर झांक के देखे कि क्या है। जो पारिवारिक कलह होती है वो सबको ले डूबती है, ऐसा ही हमें तो विदित हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकार को भी नुकसान है, किसान को है, व्यापारी को है, मजदूर को है, तो राज्य सरकार को भी नुकसान है। परंतु राज्य सरकार वही है जैसे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये कहानी चरितार्थ कर रही है। बड़ी बात कही इन्होंने, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, यही जो कहानी है वो राजस्थान सरकार में लागू हो रही है। क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वे अपनी लड़ाई में फंसे हुए हैं और जो किसानों के हालात है, व्यापारियों के हालात है, ख़राब होते जा रहे हैं। हनुमानगढ़ को अन्न का कटोरा की श्रेणी में लाया जाता है और इस बार जो हनुमानगढ़ के हालात है, यहाँ का गेहूं जो है वो दूसरे राज्यों में जा रहा है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आने वाले समय में ये भी कहा जाएगा कि हनुमानगढ़ के अंदर इस बार गेहूं का उत्पादन काफ़ी कम हुआ है। आपसे पूछना चाहूँगा जी, आप बताएं किस तरह का प्रभाव पड़ा है इस बार और पिछले वर्ष की तुलना की बात करें तो गेहूँ को लेकर? गेहूँ जी हम भी मंडी में यहाँ पे कणक लेके आए थे, 1935 रुपये रेट दिया है। हम कागज़ भी नहीं तैयार करवाए, क्योंकि हमने सोचा भी चलो पहले गवर्नमेंट को दिखा दें, क्यूआई को सैंपल भी यहाँ से लेके गए। उन्होंने कहा भी आपकी तो कणक की लस्टर लॉस है, भी हम नहीं ले सकेंगे। तो हमने फिर यहाँ पे मजबूरन
1935 रुपये कम रेट में दे के यहाँ पे कनक गए। तो सरकार की क्या मंशा लगती है आपको? परेशान हो रहे हैं किसान, व्यापारी, मजदूर। दिक्कत तो हो ही रही है, सभी को दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट को भी है, हमारे को भी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है अभी खरीदना बंद कर देंगे। तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये सबको ले डूबेगी। किसान विशेषकर जो धरती पुत्र कहते हैं उसे, और परेशान हो रहा है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है। आपसे पूछना चाहूँगा जी, भगवान सिंह जी, कितने वर्षों में ये हालात अभी देखे हैं आपने, क्या मानते हैं? तो मेरे को खेती करते हुए लगभग 20 साल हो गए। 20 साल से, और जो हमारे यहाँ पे मजदूर जो हैं हमारे, वो बता रहे हैं, 50 साल वाले भी बैठे हैं, उन्होंने कभी इस समय कभी मंडी की ऐसी हालात कभी नहीं देखी जो इस बार कभी अपनी राजस्थान सरकार ने कर दी। और ये समझ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, राजस्थान सरकार जो किसान हितैषियों की बात करती है और अपने आप को किसान हितैषी बताती है, और किसानों के नाम पे ही कर्जा माफ़ी के ऊपर ही सरकार पे आए थे, किसानों के दम पर ही उन्होंने सरकार बनाई थी। और जब किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान और व्यापारी भी परेशान और सरकार को भी नुकसान, तो ये भला किसको कर रहे हैं? फायदा किसको है? ये फायदा किसको कर रहे हैं? ये राजस्थान सरकार, ये अपने आप में उलझे हुए हैं। तो लेकिन करना क्या चाहते हैं ये भी हमारे तो हनुमानगढ़ के क्षेत्र के किसान, मजदूर, व्यापारी और सरकार स्वयं खुद का भी नुकसान अपने आप को कर रहे हैं, और वो करना क्या चाहते हैं ये समझ से बाहर है, किसी के समझ में आज तक तो आया। इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, मिले भी थे, कलेक्टर साहब से भी मिले थे, तो क्या आश्वासन मिला था? क्या कुछ इसमें परिवर्तन किया गया इस सिस्टम के अंदर? बिल्कुल, पूरे ज़िले के व्यापारी संगठन, सभी मजदूर संगठन और किसानों का संगठन, जितने भी यहाँ पे काम करते हैं, हम सब लोग मिल के एक संयुक्त बैठक करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दे के आए थे, और उसका उन लोगों ने एक गोलमोल सा जवाब दे के कर दिया, और उसका ढाक के 3 पात जो कहते हैं वो के वही हैं। कभी ये 2 गेट हैं, कभी आप इस गेट से नहीं उस गेट से चले जाओ, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मात्र कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। जब आंदोलन करते हैं तो लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि आपके लिए जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा, लेकिन जो हालात हनुमानगढ़ की मंडी का है, हालात बहुत ख़राब है। ऐसा किसी भी समय में नहीं हुआ। इस वर्ष जो हालात है मंडी के खाली पड़ी है। एक बार फिर से आपको दिखाता हूं मैं जो हालात है मंडी की। आप देखिए, ये पीक टाइम चल रहा है, और जो गेहूं है नामात्र की पड़ी हुई है, क्योंकि जो गेहूं है दूसरे राज्यों में बिकने जा चुकी है, और जो यहाँ का मजदूर है, व्यापारी है, किसान है, सभी परेशान हैं। और इन्होंने कुछ आंकड़े भी ले रखे हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह के आंकड़े, क्या बयानबाजी कर रहे हैं। कि ये है, अभी आप देख सकते हो, कार्यालय संयुक्त निदेशक महोदय हनुमानगढ़ कृषि, इन्होंने कभी ये आंकड़े हम लोगों ने नहीं है, किसानों के नहीं है, न ही किसी के आदमी के। ये 2125 रुपये MSP है, गेहूँ है, गेहूँ है। ये इतनी क्षेत्र में बोया गया है, 2,17,200 क्षेत्र में बोया गया है। इतना SMA के वर्षा और उससे नुकसान हुआ है 15%, और 90,1380 टन मैट्रिक टन में है ये भाषा, जो कभी ये उत्पादन लगभग ये मान रहे हैं, और बाज़ार में 1900 और 1950 के भाव से बिक रही है, और 200 रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान जो किसान को है, 200 रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी 90,1380 टन मैट्रिक टन जो गेहूँ है, लगभग 90 लाख टन के 90 लाख क्विंटल के लगभग हो गया। 90 लाख में 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो घाटा है वो सरकार को नहीं, ये तो व्यापारी को है। इसका जो 2% जो किसान को, राजस्थान सरकार को भी मिलना था, कुछ हिस्सा मजदूरों को भी मिलना था, और सभी के लिए ये सबकी चीज़ों को राजस्थान सरकार ने छीन लिया, सिर्फ और सिर्फ एक आदेश के ऊपर। तो ये आदेश क्या बिना सोचे समझे निकाले गए हैं? क्या मंशा है इनकी? ये इनको, हमारी किसानों की समझ में जो इतना कार है, ये जो राजनीतिक है, कभी ये FCI है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और राजस्थान सरकार की जो आपसी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, उसके बीच के अंदर किसानों को रौंदा जा रहा है। तो केंद्र व राज्य की जो लड़ाई है उसके बीच में पसीजना पड़ रहा है किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, क्योंकि जो FCI है वो केंद्र के अधीन है, और यहाँ राज्य सरकार अपना नुकसान करके भी
उनको नीचा दिखाने की शायद कोशिश कर रही है, जैसा कि इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। और जो आपको बता दूं कि जो आंकड़े हैं वो साफ बता रहे हैं कि इस बार जो हनुमानगढ़ के अंदर जो गेहूं का उत्पादन हुआ है वो पिछले वर्षों की बजाय काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो हालात मंडी के हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार ने नियम कानून लागू किए हैं वो सरासर इनके खिलाफ है, जिसकी वजह से सभी परेशान हैं। देखना होगा कि सरकार इस ओर ध्यान कब तक देती है और कब तक इन लोगों को राहत मिल पाती है। वरना इन किसानों ने ये भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आने वाले समय में जो चुनाव आएंगे उसका खामियाजा भी राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।